देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ग्वालियर में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला की पत्नी के जेवरात बैंक लॉकर से गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने ग्वालियर पुलिस से मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस ने भी अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेसी नेता का चेतकपुर स्थित SBI ब्रांच में लॉकर है। उन्होंने बताया, विगत 25 जून 2021 को लॉकर ऑपरेट हुआ था। बाद जब दोबारा लॉकर खोला गया तो लॉकर से करीबन 1 करोड़ की कीमत के जेवरात गायब मिले हैं, जिसके बाद पिछले कई महीनों से बैंक के स्तर पर मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक गहने गायब होने का पता नहीं चल सका। जिसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी ग्वालियर पुलिस को भी दी। बताया गया है, लॉकर कांग्रेस नेता उनकी पत्नी पुष्पा शुक्ला बेटी के नाम पर संचालित था। फिलहाल लॉकर से गायब गहनों का कोई पता नहीं चल सका है। वहीं ग्वालियर SSP अमित सांघी का कहना है, उन्होंने ग्वालियर क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंप दी है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ऑफ इंडिया ये ब्रांच थी, झांसी रोड ब्रांच में था, लेकिन वो ब्रांच शिफ्ट होकर के अभी कौन सी कॉलोनी महल के अंदर वहाँ पहुँच गई। छोटी सी ब्रांच है वो, तो इसलिए वहीं पर हमारा लोग आखिरी बार देखा हमने 25/6 को जब देखा तब पता पड़ा कि उसके अंदर सामान नहीं है। उससे पहले कब सामान देखा था? मैं 26/2 26/2 को 2020 तब था। हाँ, तब तो था ही था। कोविड का उस दौरान ये कोविड के दौरान की ही बात है। उस समय दूसरी लहर काफ़ी पीक पे थी और ब्रांच भी छोटी है। वहाँ एक ब्रांच मैनेजर है, एक आध बाबू शाबू को, एक कोई चपरासी था, तो उस समय लोगों का आना जाना बहुत ही कम था, बहुत ही कम क्या लगता आना है था। बैंक प्रबंधन की लापरवाही है इसमें? अब मुझे तो ऐसा लगता है, हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बैंक का कोई ना कोई मतलब आदमी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा बड़ा मुश्किल है कि लॉकर में से इस प्रकार से कोई सामान गायब हो जाए। नहीं तो कुछ ये तो एक बड़ी विचित्र घटना है, क्योंकि देश के करोड़ों लोग लॉकर इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें एक्शन होना चाहिए, कुछ मांग करेंगे? नहीं, होना ही चाहिए भाई। हमारा तो सामान चोरी गया, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा सामान मिलना चाहिए। हम्म, अब पुलिस क्या करेगी, ये तो पुलिस का काम है। ठीक। बैंक वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं कह नहीं सकता हूँ। मैंने जब तत्काल ब्रांच मैनेजर से कहा भी था, तो बोले साहब बैंक के मैनेजर या जो भी उसको ऑपरेट करता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हम भी जानते हैं कि नहीं होती है, अभी FIR लेकिन दर्ज सामान तो कराई चलाएगा। FIR कोई दर्ज नहीं कराई मैंने। आपकी इसमें कार्रवाई हो सकती है। क्या मामला है सर? सर, क्या ये अभी इसका बहुत डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, पर इस तरह का एक आवेदन जरूर कुछ दिन पूर्व वो आए थे और उन्होंने दिया था, और संभवतः ये क्राइम ब्रांच को मैंने भिजवा दिया था। और नॉर्मली जो बैंक के लॉकर से कुछ इस तरह का जेवरात गायब होने की बात होती है या कोई है, तो ये थोड़ा सा जिसको हम बोलेंगे एक अनयूजुअल सा मामला रहता है, जो कि नॉर्मली इस तरह की बातें होती नहीं है, क्योंकि बैंक का लॉकर बड़ा सिक्योर रहता है और डबल की से ऑपरेट होता है। बैंक वाले भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, तो ये एक विस्तृत गहन जांच का विषय है। और इसमें मैं पुनः जो प्रभारी क्राइम ब्रांच है उनको बोलूँगा कि इसकी त्वरित जांच करें, और फिर जांच में अगर कुछ तथ्य आते हैं तो उस पर वैसी कार्रवाई की जाएगी। कितने गहने थे? देखिए, ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हाँ, पहले झांसी रोड में ब्रांच थी, अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई यहाँ पे। तो वहाँ पर हमारा लॉकर था, हमारी पत्नी के नाम से लॉकर था। लॉकर रोज रोज तो ऑपरेट होता नहीं है, लेकिन 26/2 को मैं अपनी पत्नी से पूछा मैंने, तो 26/2/2020 को ऑपरेट हुआ था ये। उसके बाद 25/6/21 अभी 25/6/21 को ऑपरेट हुआ। तब ये पता पड़ा कि उसके अंदर हमारे लॉकर में जीरो सामान सारा उसमें से खाली हो गया था। तब जब पता पड़ा उन्होंने आके हमें बताया, लेकिन मैं भी बैंक में काम कर चुका हूँ, मैं जानता भी हूँ कि लॉकर के अंदर जो भी सामान रखा है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं होती है। कितना सामान था, क्या कीमत थी, फलाने का, ये कुछ भी नहीं होता है। 2 चाबियाँ होती हैं, एक बैंक के पास रहती है, एक कस्टमर के पास होती है। तो अगर सामान उसके अंदर से गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो हमने अपनी पत्नी से भी कहा कि इसमें कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी बैंक की है नहीं और किसी का नाम हम ले नहीं सकते। फिर मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि ऐसा एक प्रकरण कहीं झारखंड में हुआ था, और झारखंड के इस प्रकरण में शिकायत की गई
शिकायत करने वाले ने पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद वो ज्वेलरी मिल गई थी। तो जब मैंने वो समाचार पत्र में पढ़ा तो मैंने सोचा कि कम से कम शिकायत तो करना ही चाहिए। तो फिर मैंने एसपी के पास शिकायत करी कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है और उसमें सामान चला गया है। तो एक आवेदन उनको दे दिया था। आवेदन देने के बाद मैंने कहा कि हम क्राइम ब्रांच को उसको दे देंगे और इसका कुछ अता पता लगाएंगे, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद भी उसकी जानकारी मुझको नहीं मिल पाई। हमारे एक मित्र हैं साथी आशीष चतुर्वेदी जी, तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि क्या हुआ भाई साहब, तो ये चर्चा चली। तो जब उनको मालूम पड़ा तो बोले वैसे इसमें तो आपको परस्यू करना चाहिए था। तो मैंने कहा एसपी को तो दे दिया था, अब शायद परस्यू कर रहे होंगे, अभी तक मुझको कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ज़्यादा जानकारी कल मैंने आज हमारे आशीष जी से कल बात की थी, बताया था मैंने उनको। तो बोले मैं इस प्रकरण को देखता हूँ और इसमें संभवतः है सामान मिलना चाहिए। मैंने कहा आप भी मदद कर दीजिए, अच्छी बात लगभग है। कितनी कीमत होगी उसकी? देखिए ये ज्वेलरी हमारी कोई पुरानी ज्वेलरी थी, कुछ नई भी थी, कुछ पुरानी भी ज्वेलरी थी। तो अंदाजा है कि 1 करोड़ के ऊपर की ज्वेलरी रही होगी। अब उसका आज की तारीख में क्या मूल्यांकन है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 1 करोड़ से